जैसे जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं, आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ढेर जाता है। देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की है। जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते हैं, तू क्यों चिंता करती है, अगर संतान नहीं होती शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्टधातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रख दो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखो। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना, हाँ क्या करना पड़ेगा, अभिषेक पूजन करिए, करो करो। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग, दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण है। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है, तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी, तो कि जिसकी मैं पूजन कर रही हूँ इसी के जैसी।
तो शंकर भगवान बोले मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपके जैसी चाहिए। शंकर ने कहा मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कोई एक दे थोड़ा सा दे, वो तो खूब देता है। अपा अपा बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता छप्पर फाड़ कर है पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी देता है। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव है, शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीरथ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले। तुम बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितने जितनी जगह जा सकते चले जाओ, पर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब जब करने के लिए जाओगे कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम महाकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है। लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूँ, तो वो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसे घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे, जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा, इसलिए देवताओं पहले से सोच लेते हैं। जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करे, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालो, दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं। बस कुछ भी करो, इसको कुछ ना कुछ परेशान। देवता भी घबरा, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है। भगवान जाने ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, तो इंद्र भी घबराता बापड़ा, इंद्र खुद घबराता। इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है जो शंकर का भजन गाता है, शिव का।